होना चाहिए। पर हम लोगों ने देखा कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन है नहीं, जबकि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन तो है और सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन नहीं है। तो अगर हमको कहीं ऐसा नाउन मिल जाता है जिसका नंबर सिंगुलर है और जेंडर कॉमन है और उसको रेफर करने के लिए कोई प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़े तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखेंगे कि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन है वो एनिमल को डिनोट कर रहा है या ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो अगर एनिमल डिनोट कर रहा है तो चूंकि नंबर सिंगुलर है तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं नाउन को रेफर करने के लिए और नाउन के अकॉर्डिंग इस प्रोनाउन का, नाउन के अकॉर्डिंग इस प्रोनाउन का, ठीक है, नंबर जेंडर में से कोई एक मैच कर रहा है, नंबर मैच कर रहा है तो जेंडर नहीं और जेंडर मैच कर रहा है तो नंबर नहीं, तो प्रेफरेंस आप किसको देंगे? हमेशा प्रेफरेंस नंबर को देंगे। कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो जेंडर से कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है और अगर ये एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चूंकि सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का ही आएगा, लेकिन एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम जेंडर का यूज करेंगे न्यूटर, लेकिन वो भी तब जब ये एनिमल सेंटेंस में सिर्फ एनिमल होने का सेंस कन्वे कर रहा हो, एनिमल में अपना वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अगर एनिमल में जेंडर स्पेसिफाई करने की बात करेगा तो यहाँ पे हम न्यूटर जेंडर का यूज ना करके जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, चाहे मैस्कुलिन या फेमिनिन। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चूंकि सिंगुलर ही है तो यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर ही आएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए हमेशा मैस्कुलिन जेंडर आएगा सिंगुलर नंबर में अगर कॉमन जेंडर का नाउन है तो। इतनी बात समझ में आई। रही बात एक वर्ड होता है बेबी, बेबी अगर सिंगुलर में बेबीज है तो दे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर नंबर और जेंडर दोनों में से कोई एक मैच कर रहा है, नंबर मैच कर रहा तो जेंडर नहीं, जेंडर मैच कर रहा तो नंबर नहीं, तो हमेशा आप प्रेफरेंस किसको देंगे? नंबर को देंगे। ठीक है, तो बेबी चूंकि सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर नंबर का ही प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन बेबी के लिए भी जो जेंडर यूज करेंगे वो न्यूटर, यानी कुल मिला जुला के बेबी अगर नाउन है सिंगुलर में तो उसके लिए इट या इट्स का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? और यही बात कल हम लोगों ने रेन मार्टिन के एग्जाम्पल से भी देखा था कि जब सिंपली हम किसी जानवर की बात करते हैं और सेंटेंस के माध्यम से उसके केवल जानवर होने का ही बोध कराते हैं तो उसका जो है जेंडर हमेशा न्यूटर लेते हैं, मतलब उसका जेंडर न्यूटर नहीं था, सॉरी मैं गलत बोल गया। वो जो जानवर होगा सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का या जो भी जेंडर हो उसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं, यानी कि अगर प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है तो वो सिंगुलर नंबर में न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। एनी डाउट? इसके बारे में आप लोगों ने कल नोट्स भी लिखा था और कल रेन मार्टिन के 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़े। जैसे अगर हम कहें someone, ठीक है, है लाइटिंग है ना, someone has to do his या her या their वर्क, या मैं कहूं everyone have to do their duty। सिंसियरली। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि सेंटेंस में कोई भी करेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? फाइनाइट वर्ब पे जाएंगे। फाइनाइट वर्ब से पूछेंगे बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे समवन जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सम का मतलब कुछ होता है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। सम का मतलब कुछ होता है,
लेकिन समवन जो है, अच्छा हमसे वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप वाला, जो क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में चला रहे थे, ठीक है। समवन अगर ये लगा है ठीक है, तो किसी को तो उसका काम करना है, तो यहाँ पे सम जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ जो सम वन है, सम वन, एनी वन, एवरी वन, ठीक है, एवरीबडी, एनीबडी, ठीक है, ये आपका वो है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये कुछ का भाव नहीं देता है, हिंदी के अकॉर्डिंग किसी का भाव देता है, मतलब एनी वन अननोन, ठीक है। इसका जो हिंदी में सेंस होगा या इंग्लिश में जो सेंस होगा वो होगा एनी वन अननोन, ठीक है, ओके। अब देखिए समवन, तो समवन जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना बता दीजिए। सिंगुलर है, ठीक है। समवन हैज टू डू हिज ड्यूटी, किसी को उसका काम करना है, तो काम इंसान करेगा, जानवर करेगा, पेड़ पौधे करेंगे, इंसान करेगा, ठीक है। इसका नंबर तो हो गया सिंगुलर, और जेंडर क्या हो गया, कॉमन। एनी डाउट? और इसका पर्सन भी वैसे आएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो चूंकि सिंगुलर नंबर का नाउन है तो हमने सिंगुलर नंबर का वर्ब यूज कर दिया। अब यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, देयर वर्क, ठीक है। देयर किसका वर्क, बोले समवन का, तो समवन एक प्रोनाउन है, बिहेव करेगा नाउन की तरह, तो चूंकि नाउन की तरह बिहेव करेगा तो उसका नंबर जेंडर भी होगा। नंबर क्या है, सिंगुलर, जेंडर क्या है, कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का तो कोई प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव है नहीं, कल से देख रहे हैं। तो अब इसके लिए हम कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो फिर हम देखेंगे ये सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का प्रोनाउन आया है, वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या एनिमल को। अगर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर नंबर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सिंगुलर नंबर का ही होगा, लेकिन जेंडर क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। एनी डाउट? ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हिज, ठीक है। जैसे एवरीवन, तो जैसे इस सेंटेंस को अगर डिक्शनरी में भी आप लोग देखेंगे एवरीवन वगैरह, तो जनरली प्लूरल वर्ब के साथ दे देता है, ठीक है, ओके, क्योंकि कैजुअली ऐसे बोलते हैं। एवरीवन का मतलब क्या है, हर कोई या कोई भी, तो कोई भी में कई लोग आ जाते हैं, है ना, ऐसे एक एक करके कोई आ जाएगा। हर कोई कहते हैं तो हमको प्रैक्टिकल सेंस आता है कि सब लोग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एवरीवन का नंबर क्या है, सिंगुलर। एवरीवन हैव टू डू देयर ड्यूटी सिंसियरली, तो ड्यूटी अपनी कौन करेगा, इंसान की जानवर, इंसान, इंसान में तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो जेंडर इसका क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको नाउन मिला, ये सॉरी प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है, तो चूंकि इसका नंबर ही सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज दिया है, देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी, उनकी किन की, एवरीवन की। एवरीवन का पर्सन क्या है, थर्ड, नंबर क्या है, सिंगुलर, जेंडर क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे जो देयर यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जिस वर्ड को रेफर कर रहा है वो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है, तो यहाँ भी सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का होना चाहिए थर्ड पर्सन में, पर थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का तो हमारे पास प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो प्रोनाउन या नाउन है वो किसको रेफर कर रहा है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल, बोले ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है। जब ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर, यस। कोई दिक्कत? और सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, ऑलराइट, ठीक है। और ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन, हम आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में अगले पेज पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर, नो सर। तो अगली हेडिंग होगी हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन उस समय भी हमने बताया था, मेनी है, अलॉट है, ये सभी प्रोनाउन के तो नहीं है, अलॉट मेनी भी हो सकता है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, indefinite pronoun।
अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन ये कैसे है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, someone has to do his duty, किसी को तो उसका काम करना ही है, ठीक है। तो has finite verb है, फाइनाइट वर्ब का ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। क्या ये नाम बता रहा है? नहीं, पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाम नहीं बताया तो नाउन नहीं है, पर सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन इक्विवेलेंट है ना। तो नाउन की जगह पर अगर नाउन नहीं है तो कौन आ सकता है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर को बता रहा है, किसी डेफिनेट को बता रहा है, पता चल रहा है किसको करना है, या इनडेफिनेट को बता रहा है? इनडेफिनेट को। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। उसी तरह एवरीवन हैज टू डू हिज ड्यूटी, हर किसी को उसका कर्तव्य निभाना है, ठीक है, सिंसियरली। तो एवरीवन में पता चल रहा है किसको, कोई पर्टिकुलर को बता रहा है क्या? नहीं, पर है तो सब्जेक्ट की जगह पे, नाम नहीं बता रहा तो नाउन नहीं है, नाउन नहीं है पर नाउन की जगह पे है, तो नाउन की जगह पे नाउन नहीं है तो कौन हो सकता है? प्रोनाउन। और किसी डेफिनेट को नहीं बताया तो इसी को कहेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ओके, देखिए तो जैसे someone, anyone, everyone, everybody, nobody, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन, नो, ठीक है। और भी कुछ आएगा तो आगे देखेंगे। तो ये सब जो है प्रोनाउन है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर को नहीं बता रहे, इसलिए हम इनको कहेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, तो प्रोनाउन है तो उसका नंबर होगा, जेंडर होगा, पर्सन होगा। तो थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है, और साफ साफ पता चल रहा है कि कॉमन जेंडर का है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सिंगुलर नंबर का है और इन सब का जेंडर क्या है? कॉमन है, राइट। और किसको रेफर कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है, नॉन लिविंग को या जानवर को रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यही आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब। तो इसमें बहुत सा ऐसा है, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, या समवन, समबडी, ठीक है, समबडी भी आप लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सेंस प्लूरल का देता है, लेकिन ग्रामेटिकल नंबर इनका सिंगुलर होता है, इसलिए अगर ये फाइनाइट वर्ब इन सब्जेक्ट को रेफर करता है तो ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका नंबर हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये बात समझ में। लेकिन अगर आगे कहीं पे यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है या पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, तो प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव रेफर किसको करेंगे? किसी दूसरे प्रोनाउन को, है ना। ये समझिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई प्रोनाउन जो है किसी नाउन को रेफर करता है, लेकिन एक प्रोनाउन जो है दूसरे प्रोनाउन को भी रेफर कर सकता है। यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं, समबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ठीक है, तो ये सब अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो एक प्रोनाउन यहाँ भी यूज होगा, और ये वाला प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है? इनडेफिनिट प्रोनाउन को। तो ये समझ लीजिए, प्रोनाउन क्या है? बोले प्रोनाउन इज ए वर्ड that refers to some noun or a pronoun। तो प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन को रेफर करे, ये जरूरी ही है। प्रोनाउन के माध्यम से हम किसी दूसरे प्रोनाउन को भी रेफर करते हैं। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ठीक है। तो जैसे यही देख लीजिए, इसी सेंटेंस को देख लीजिए, वहां पे हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर दिया, लेकिन प्रोनाउन हो तो भी जैसे प्रोनाउन यूज होता है वैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी यूज होता है। इस किसको रेफर कर रहा है? एवरीवन को। क्या एवरीवन नाउन है? प्रोनाउन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव रेफर कर रहा है इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को, जिसका नंबर सिंगुलर कॉमन, नंबर सिंगुलर, जेंडर कॉमन है, तो यहाँ पे जो आएगा इसका नंबर चूंकि सिंगुलर को रेफर कर तो सिंगुलर ही आएगा, लेकिन जेंडर क्या आएगा? मैस्कुलिन। क्योंकि ये जो प्रोनाउन है रेफर किसको कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को। इतनी बात समझ में आई? ठीक है।
नेक्स्ट चीज देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑन टाइम। ठीक है, तो हु शुड डू वन। ठीक है, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज नाउन। क्या ये नाम बता रहे हैं? नाम नहीं बताया तो नाउन नहीं है। तो अगर नाम नहीं बताया तो नाउन नहीं, पर है तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह नाउन की जगह होती है। नाउन की जगह पे अगर नाउन नहीं है तो दूसरा कौन हो सकता है? प्रोनाउन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वन क्या कह रहा है? एक। जल्दी बताइए, बोलिए भाई। तो केवल एक व्यक्ति को ही, केवल एक व्यक्ति को ही उसका ड्यूटी टाइम से करना चाहिए, बाकी को चाहे जब चाहे सरकारी सिस्टम में करो, हर किसी की बात। तो यहाँ पे जो इसका लिटरल मीनिंग होगा वन का, वो होगा एवरीवन। क्या होगा? एवरीवन, हर कोई, एवरीवन। ये बात समझ में आई? ठीक है, देखिए वन और एवरीवन में पहले हम आप लोगों को डिफरेंस बता दें। वन का मतलब जनरली हमको लगता है एक, बचपन से पढ़े। हाँ, वन एक होता है, पर यहाँ पे एक का भाव नहीं दे रहा है, वन कोई का भाव दे रहा है। कोई भी, कोई भी या हर कोई, दोनों बात हो सकती। कोई भी या हर कोई अपना ड्यूटी समय से कर, हर किसी को अपनी ड्यूटी समय से, हर किसी का या कोई भी का भाव दे रहा है। देखिए अगर मैं कहूं आई हैव वन पेन, तो मेरे पास क्या है? पेन है। कितनी पेन है? वन। वन यहाँ पे काउंटिंग बता रहा है कि नहीं? एक का। तो साथ ही साथ ये नाउन, साथ ही साथ ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब वन वर्ड को आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तब वो गिनती में एक का भाव देता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं आपको, लेकिन वन जो है, जब इनडेफिनिट, वन मतलब हर किसी का भाव आ रहा है, तो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वन का सेंस क्या होगा? एवरीवन का होगा। किसका? एवरीवन। क्लियर है? और चूंकि वन जो है ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है, पर नंबर तो सिंगुलर ही है, और ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है, थर्ड पर्सन में हो जाएगा, नंबर सिंगुलर हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग में पता नहीं चल रहा है मेल है कि फीमेल है, तो जेंडर इसका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो हमने यहाँ पे हिज का यूज कर दिया है। क्यों? क्योंकि हिज रेफर कर रहा है वन को, और वन का जो नंबर है वो सिंगुलर है, और जेंडर क्या है? कॉमन है। और यहाँ पे सिंगुलर जेंडर, सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो प्रोनाउन है वो इंसान को रेफर कर रहा है, इसलिए हमने सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का यूज कर दिया, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो वन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ONE, वन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर वन को हम रेड इंक के बॉक्स में कर दे रहे हैं, क्योंकि वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए मजबूरी होगा इस लिस्ट में लिखना। लेकिन वन का जो बिहेवियर होगा इनके तरह नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेप्शन, EXCEPTION, वन के लिए। ठीक है, अब वन का यहाँ हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। जब भी वन को ONE, वन एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, जब भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन वन को यूज करते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए आगे कोई भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना हो, तो हमेशा वो वन के ही फॉर्म में रहेगा। वन के फॉर्म में क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे हिज ना होकर के वंस हो जाएगा, ONE'. ठीक है, इसका एरर बनता है, और कैजुअली हम लोग वन के लिए भी हिज का यूज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी आप वन एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं,
तो वन को रेफर करने के लिए जो भी प्रोनाउन पजेसिव, एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक आएगा वो वन के फॉर्म में रहेगा, यानी वन खुद सब्जेक्टिव है, वन खुद ऑब्जेक्टिव है, वन पजेसिव एडजेक्टिव है, वन सेल्फ एम्फैटिक और वन सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव। यस सर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन को रेफर कर रहा है, तो एक नोट लिख ले यहाँ पे। ये बात समझ में आई? यस सर, यस सर। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं, वन मस्ट bear his responsibilities himself। तो इंग्लिश में पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे हमेशा पढ़े हैं। ठीक है, तो मस्ट बेयर, हु मस्ट बेयर? वन। बेयर व्हाट? हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हिज किसका? उसका, वन का। कैसे? बोले खुद से। तो हर किसी को उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन स्वयं करना चाहिए, हिंदी के अकॉर्डिंग ही भाव आ रहा है। और हिमसेल्फ कहाँ चला गया? किसको रेफर करे? वन के लिए। और वन का और क्या है? वन का जो नंबर है वो हो गया सिंगुलर, और जेंडर क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, और साथ ही साथ रेफर किसको कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, या कोई नाउन जिसका नंबर सिंगुलर हो और जेंडर कॉमन हो और वो ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है, तो उसके लिए सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। तो ये भी सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में है, ये भी सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में है, और नो डाउट ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन वन एक्सेप्शन में है। वन एक बार सेंटेंस में आपने यूज कर लिया है, वन किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में कि इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो वन अगर एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने सेंटेंस में यूज किया है, और सेंटेंस में बाद में कोई भी वर्ड आता है वन को रेफर करने के लिए, तो हमेशा वन के फॉर्म में होना चाहिए। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा वंस, ONE', और यहाँ पे क्या है? हिमसेल्फ, बियर रिस्पॉन्सिबल, हिमसेल्फ भी एम्फैटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ का वन सेल्फ। ठीक है, आज अंजलि जी नहीं आई ना, अंजलि श्रीवास्तव। ये बात समझ में आ गई? फिर मैं यहाँ वन वर्ड लिख करके, देखिए एक वर्ड को हम कितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है। लेकिन वन को जनरली ठीक है, डेली लाइफ में जब यूज करते हैं तो दो तरह से यूज करते हैं। वन जो है एक एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव होगा तो वहां गिनती का भाव देगा एक का, और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन, ठीक है, तो जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो सेंस किसका देगा? एवरीवन का, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या एक नोट लिख लिया जाए हम लोग? यस सर। ठीक है, लिखते हैं। When indefinite pronoun one, इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट करने के लिए, when indefinite pronoun one is used in a sentence, ठीक है, सेमीकोलन, the other pronouns कर दे रहे हैं, ऑब्लिक पजेसिव एडजेक्टिव्स
ठीक है, that are used to refer one must be in the form of one. आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज वन सब्जेक्टिव केस भी होता है, वन ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, वंस पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, और वन सेल्फ वो इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों होता है। ठीक है, क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इतना पढ़े तो टोटल 9 टाइप्स हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, कैटेगराइज किया था। 9 में से आई सपोज वी हैव कंप्लीटेड 6। अब बचा है रिलेटिव, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना आप लोग रिवाइज करेंगे फायदा मिलेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए इसमें पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह करके देख लेते हैं। अगर मैं कहूं आई सॉ हिम इन द मार्केट, सेंटेंस में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस। और काम क्या हुआ? देखने का। किसने देखा? आई ने। तो आई देखने का काम तो आई ने किया, पर किसी और को देखा होगा ना, मीनिंग में ही ट्रांसिटिव वर्ब है। जब ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो देखने का काम किसने किया? आई ने। देखा किसको? उसको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं? अलग अलग। अलग। ठीक है, ओके। आगे एक ये हम एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, 2। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं कहूं आई सॉ मी तो ये ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह है और ही ऑब्जेक्टिव लिखा है। फर्स्ट में ये हिम जो है ऑब्जेक्ट की जगह है और ऑब्जेक्टिव केस का हिम हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट की जगह पे हिम लिखा है ये सही है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे जो हमने मी लिखा है वो गलत है। जबकि दोनों ही जगह सॉ ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी, सॉ ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट की बनेगी। और दोनों ही केस में वर्ब के बाद जो जगह बन रहा है ऑब्जेक्ट का बन रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का ही वर्ड आना चाहिए ऑब्जेक्ट की जगह पे। और दोनों ही केस में हिम भी ऑब्जेक्टिव है और मी भी ऑब्जेक्टिव है, पर हिम जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है और मी जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये कैसे? ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड रहेगा, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे हिम ऑब्जेक्टिव वर्ड है, ऑब्जेक्ट की जगह पे मी ऑब्जेक्टिव वर्ड है। पर हिम जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है ऑब्जेक्ट की जगह पे वो सही है, और मी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस है ये गलत है। ऐसा क्यों हो गया? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। होता ये है, ध्यान से समझिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है आई है और ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं कि अलग अलग व्यक्ति हैं?
अलग अलग है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे काम किसने किया, काम क्या हुआ देखने का, किसने देखा, आई ने। कहाँ देखा, मिरर में। तो आई ने मिरर में किसको देखा, किसी और को देखा कि खुद को देखा। मी क्या बता रहा है, खुद को ना, स्पीकर को ही। बोलो भाई। क्लियर है। तो होता ये है कि ये जगह तो ऑब्जेक्ट की है और सॉ एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ मजबूरी को समझिए। क्योंकि आप लोगों ने फंडामेंटली पढ़ा है कि जो भी ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ट्रांसिटिव वर्ब बिना अपना ऑब्जेक्ट लिए मीनिंग पूरा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ट्रांसिटिव वर्ब की मजबूरी है कि इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे कि एक ही व्यक्ति होंगे? क्योंकि आप शीशे के सामने खड़े हैं, तो आपने देखा शीशे में, तो शीशे में आपने किसको देखा, किसी और को देखा, खुद को देखा? अपने आप को। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति आ रहे हैं ना। तो ध्यान समझिए, जब सेंटेंस में आप कोई ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ड रखते हैं और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है किसको, सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करे किसको, सब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट को कब, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा केवल तब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही जानवर है। ठीक है, ओके। तो जब भी whenever an object reflects the subject, we use at the place of object रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसीलिए कहा ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब समझते हैं आप, अगर टॉर्च लीजिए, शीशे पे फ्लैश करे टॉर्च को, तो टॉर्च के सोर्स से तो रोशनी गई है कहाँ, शीशे पे, पर शीशे से वापस आएगी कि नहीं? तो वापस बैक आने को जिस सोर्स से गया है, उसी सोर्स पे बैक आने को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, और वर्ब उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, किसी ट्रांसिटिव वर्ब के स्थान पर, अब तक आपने देखा था ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट का स्थान होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिख दे रहा हूं, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, हाँ या ना? ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो भी कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो अब एक कंफ्यूजन हो गया क्या, कि ऑब्जेक्ट की जगह पे एक तो नाउन आ सकता है ऑब्जेक्टिव केस में, नाउन को छोड़ दीजिए, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी आ सकता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है। तो अगर कहीं ऑब्जेक्ट की जगह बन रही है, ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन रखेंगे और कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे। जैसे ये देखिए, आई सॉ हिम, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये सही हो गया, ये भी मी पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन यहाँ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों बोले, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो भी वर्ड आएगा, अगर वो रेफर कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करेगा सब्जेक्ट को तभी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम, एक ही व्यक्ति हो। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन न लगा करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। एनी डाउट? नो सर। पूर्णिमा मैडम क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर मान लीजिए कि कहीं सेंटेंस में अंडरलाइन करके दे दिया, ठीक, अच्छा बात करते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो व्हाट इज, एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है, नोट को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आप लोगों को यहाँ पे कैमरे में ब्लू इंक ज्यादा बेहतर दिख रहा है कि ब्लैक? ब्लू। सर ब्लू। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, नंबर 1, रिफ्लेक्सिव pronoun is
used at the place of object. ठीक है. Number 2, we use reflexive pronoun as an object की जगह पे यूज करते तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे उसको, है ना. वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन, केवल तब, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट reflects the subject. ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं. This happens only when the subject and the object नहीं लगाएंगे. Object is लगाया मैंने, दोनों एक ही होंगे ना. is the same person, thing or animal. कोई दिक्कत? नो सर. इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है. रहेगा कहाँ? ऑब्जेक्ट की जगह पे. और रिफ्लेक्ट किसको करेगा? सब्जेक्ट को. ठीक है, ओके. फिर हम दोबारा आते हैं, देखते. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड emphatic pronoun. जो emphatic pronoun होता है उसी को emphasizing भी कहते हैं. emphasizing की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहा हूं? ठीक है, emphasizing pronoun. अब देखिए, ये जो भी emphatic है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनका फॉर्म सेम होता है. ठीक है, तो जैसे अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई होता है, आई का माई हो जाता है, तो सिंगुलर नंबर में माई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. और प्लूरल नंबर में वी का क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ. ठीक है, यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ. चूंकि योर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसलिए प्लूरल में योर सेल्व्स हो जाएगा. ही चूंकि सिंगुलर होता है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ. हर सेल्फ. इट सेल्फ. और दे प्लूरल होता है तो क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स. ठीक है, तो जो ये सेल्फ वाला वर्ड, सेल्व्स वाला वर्ड है, ये पजेसिव में जोड़ देते हैं प्लूरल के लिए, और ये सेल्फ वाला वर्ड है, ये सिंगुलर. ठीक है, तो इधर आपका ये हो जाता है सिंगुलर सेल्फ वाला, और सेल्फ वाले जितने भी होते हैं प्लूरल. ये बात समझ में? तो ये अपने आप में सेल्फ या सेल्फ वाले जो भी वर्ड है, सेल्फ या सेल्फ वाले, सेल्फ और सेल्फ वाले जो भी वर्ड्स हैं, ये अपने आप में एम्फैटिक भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है. अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है ना, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फ लिखा है और उसने अंडरलाइन करके पूछ दिया कि बताओ
जो सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड है इस सेंटेंस में वो रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक? तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। कोई भी रिफ्लेक्सिव अगर प्रोनाउन है तो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड है ठीक है, वो कहां पे है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ठीक है। तो हमेशा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो अगर आपको ये पता करना है कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, इम्फेटिक भी होते हैं, और इस सेंटेंस में वो रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक, तो बस इतना ही पता कर लिए कि वो सेल्फ वाला वर्ड जहां पे रखा गया है क्या वो जगह ऑब्जेक्ट की है? अगर ऑब्जेक्ट की जगह है तो रिफ्लेक्सिव ही होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो क्या बचेगा? इम्फेटिक। इतनी बात समझ में आई? हेलो? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका एरर हम पता करते हैं क्या एरर है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हम लोग कैजुअली बोल देते हैं, ठीक। नीरज 15 मिनट टाइम है ना? यस सर। कृष्णा, सॉरी सॉरी, तुम समझ गए वैसे सॉरी, ठीक है। माई सेल्फ इज कृष्णा, ठीक है। हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ सो एंड सो, बोलो भाई। यस। और लगता है कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, तीन वर्ड्स का ग्रुप है, सेंस भी आ रहा है तो हम फिलहाल इसको सेंटेंस मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है। तो कृष्णा तो नाउन है, इज आपका वर्ब है। अब हम यहाँ वो नहीं कहें फाइनाइट है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं। क्या माई सेल्फ वर्ड जो है, आपने देखा है कि माई सेल्फ वर्ड हम एक स्टेप पहले आ गए, हम इसको बाद में बताएंगे, रहे दो, इतनी जगह छोड़। तो ये जो है आपने ये देख लिया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। बोले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा रहेगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और रिफ्लेक्ट किसको करेगा? सब्जेक्ट को। इसमें कोई डाउट है? जैसे अगर मैं कहूं एक और एग्जांपल लेकर के कि आई नो, तो नो एक हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं? ठीक है। ये आपका पहले तो फाइनाइट वर्ब है, हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। जानता कौन है? आई। क्या जानता है? कुछ तो जानता होगा, बोलो भाई। तो अगर हम हिम लिख देते हैं तो आई अलग हो जाएगा, हिम अलग हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पर अगर मैं ये कहूं कि आई नो मी, मैं खुद को जानता हूं, हाँ है ना, तो ये जगह तो बनी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखा है, हाँ या ना। पर जो यहाँ पे सेंस आ रहा है सेंटेंस का, जानने वाला कौन है? आई है। जानता किसको है? किसी और को कि खुद को? खुद को। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है, बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है या रेफर बैक कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को। तो जब सब्जेक्ट को, आई को नहीं कहे, सब्जेक्ट को, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी वर्ड ऐसा आता है जो रिफ्लेक्ट करे या ऑब्जेक्ट खुद ही रिफ्लेक्ट करे किसको? सब्जेक्ट को, वहां पर ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति में ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन न रख के हमेशा क्या रखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये मी तो फर्स्ट पर्सन का है, मी का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो मी का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। एकदम बात समझ में आई? ठीक है। और वैसे भी अगर आपसे कोई पूछ देता है कि यहाँ पे माई सेल्फ लिखा है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी होता है, इम्फेटिक भी, बताओ इम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव? बोले सीधे ये ट्रांसिटिव वर्ब, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो रिफ्लेक्सिव ही होगा। कोई दिक्कत? नो सर।
ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा इम्फेटिक की बात कर रहे हैं। Myself solved this question. ठीक, तो myself आ गया और आप लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड है या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या इम्फेटिक होगा। अगर सिंपली यहाँ पे कोई पूछ देता है कि बताओ रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है, तो बस हमको ही देखना है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो रिफ्लेक्सिव। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे है नहीं? बोले पूरे ग्रामर में, इन द एंटायर ग्रामर सिर्फ 2 पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। एक तो सेंटेंस में अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में साफ दिख रहा है कहीं प्रीपोजिशन नहीं है। एक वर्ब है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज ट्रांसिटिव और नॉट। सॉल्व, पहली बात तो फाइनाइट वर्ब है। हु सॉल्व्ड? आई। सॉल्व किया आई ने, कुछ तो क्या होगा, क्या सॉल्व किया? क्वेश्चन। मीनिंग वाइज ट्रांसिटिव लग रहा है। हल मैंने किया, कुछ तो हल क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। माई सेल्फ जो लगा है इस सेंटेंस में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। माई सेल्फ जो लगा इस सेंटेंस में, क्या ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है? यस और नो? नो सर। नो सर। जब ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और सेल्फ वाले वर्ड या तो रिफ्लेक्सिव हो गए, इम्फेटिक होंगे। जब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो क्या बचा? इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब ये बात होगी कि इम्फेटिक प्रोनाउन हम कहते किसे हैं? बोले कोई भी एक प्रोनाउन जो किसी दूसरे नाउन पे या प्रोनाउन पे, कोई भी एक प्रोनाउन जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे इम्फेसिस देगा, जोर देगा, तो उसी को हम इम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग, उसको एम्फेसाइजिंग इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि इम्फेसिस देता है किस पे? किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे। ठीक है, हेलो, ठीक है। Yes, तो इम्फेसिस किस पे दे रहा है? आई पे। और इसका भाव क्या आ रहा है? आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने स्वयं इस प्रश्न को सॉल्व किया है, मैंने स्वयं। ठीक है, तो स्वयं जो आपने अलग से हिंदी में लिखा या बोला, वो जोर दे रहा ना किस पे? स्वयं पे। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, एक बार मैं कोचिंग में झाड़ू लगा रहा था गेट पे, ठीक ना। 2 लड़के आए, कहे सर कब आएंगे? हम कहा सर 10 बजे के बाद आएंगे, बताओ काम क्या है? कहा नहीं उन्हीं से बात करना है। हमको बता दो। हम कह रहे काहे फालतू दिमाग चाट रहे हैं, उनसे बात करना, आप झाड़ू लगाइए। हमको हम ही सर हैं यार, बताओ मैं ही सर हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता, मैं सर हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं सर हूँ, मैं ही सर हूँ। ही लगाया जोर देने के लिए, किस पे? आई पे। तो मैं वहां इंग्लिश में बोलता तो ऐसे बोलता ना, आई एम सर या आई एम जगदीश मौर्य। तो आई एम जगदीश मौर्य ना करके मैंने कहा आई माई सेल्फ एम जगदीश मौर्य। तो जो माई सेल्फ इंग्लिश में लगा या ही हिंदी में लगा, वो किस जोर देने के लिए, किस पे? आई पे। ठीक है, तो एक ऐसा सेल्फ वाला वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन पे इम्फेसिस दे, उसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। और इम्फेटिक प्रोनाउन, होल्ड ऑन प्लीज, इम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रहेगा। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ मैं कर दूं, शायद कुछ लोकल राइटरों ने कहीं कहीं पे एक आध जगह कुछ ऐसा उन्होंने लिख दिया। हाँ, लिखने की बात आई। आज मैं आप लोग का क्वेश्चन शीट तैयार कर रहा था एक, तो एक अड्डा 24/7 नाम सुना होगा आप लोगों ने? यस सर। उनका सीजीएल का बिहार का चैनल, पता नहीं कहाँ से वो मिल जाता है उन लोगों को, सीजीएल वगैरह का पेपर। तो मैं वहीं से क्वेश्चंस जो ठीक ठाक दिख रहे थे तो मैं टाइप कर रहा था। मुझे 3 ठीक ठाक ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसका आंसर उन्होंने गलत दिया था। अब बच्चे तो वही आंसर कंसिडर करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम लोग जो है आईटीएस को हायर करते हैं, एमबीएस को हायर करते हैं। ठीक है,
IITian इंजीनियर फील्ड का मास्टर हो सकता है, ग्रामर का मास्टर हो जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, भेजूंगा। सुनो मैं क्या कहता, हाँ तो कुछ ऐसे लोकल राइटरों ने ऐसा लिख दिया है कि भैया सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड अगर वर्ब के पहले है तो इम्फेटिक होगा, वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैं इसको कर दे रहा हूं। अगर मैं कहूं आई सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, तो ये हो सकता है झटके पटके पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में ह्यूमन एरर हमसे बहुत ज्यादा होते हैं ना। ठीक है, ये लग सकता है कि वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा लग सकता है। पर ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है ये आपको पता है? सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब को देखें। सॉल्व, हु सॉल्व? बोले आई, सब्जेक्ट मिल गया। सॉल्व का मतलब हल किया, हल आई ने किया है ना, तो किसी चीज को हल किया होगा, किसी चीज को सॉल्व किया होगा, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं? और ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है? बोले ट्रांसिटिव वर्ब का इम्पैक्ट, प्रभाव, जिस शब्द पर ट्रांसफर होता है उसी को ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई ने सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया? दिस को, माई सेल्फ को या क्वेश्चन को? क्वेश्चन को। तो ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन बन गया, हाँ या ना? आप लोगों ने अभी 3-4 मिनट पहले देखा था कि माई सेल्फ जो है या कोई भी सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी होंगे जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है। क्या यहाँ पे माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे है? बोलो भाई। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्वेश्चन हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं। जब ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो नहीं होगा, हाँ या ना? Yes. और जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा तो दो ही होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक, तो क्या बचा? Emphatic. क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव होगा, वर्ब पे पहले है तो एम्फेटिक होगा। एम्फेटिक का काम क्या होता है? एम्फेसाइज करना, एम्फेसिस देना, जोर देना, किस पे? किसी दूसरे नाउन पे या प्रोनाउन पे। क्लियर है भाई? ठीक है। Yes, sir. अब आइए हम देखते हैं जो सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड हैं वो एम्फेटिक होंगे चाहे रिफ्लेक्सिव होंगे। तो ये देखिए EMPHT बस एम्फेटिक है और रिफ्लेक्टिव है REFLX, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो एम्फेसिस देगा, किस पर? किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे, हाँ या ना? एम्फेसिस देगा। जल्दी बताइए। ले एम्फेसिस, जोड़ देता है, एम्फेटिक। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, किसको? सब्जेक्ट को, है या ना? जी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि सेंटेंस में जो आप एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन? जोर देने के लिए। जोर किस पर? खुद पे वो जोर देगा कि किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे जोर देगा? दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे, यानी कि सब्जेक्ट पे, प्राय सब्जेक्ट पे ही जोड़ देते, प्राय, नॉट ऑलवेज, प्राय। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्सिव होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? सब्जेक्ट को। बोलो भाई, आया ना? Yes. तो इससे एक बात ये भी पता चलता है कि माई सेल्फ या कोई भी सेल्फ वाले वर्ड, ठीक है, चाहे वो इम्फेटिक हो चाहे रिफ्लेक्सिव हो, उसको अकेला यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट को, इम्फेटिक है तो इम्फेसिस देगा सब्जेक्ट पर, हाँ या ना? तो इससे ये पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक को हम अकेला यूज कर ही नहीं सकते। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं जो अभी पहले मैं लिखा था, जैसे माई सेल्फ इज कृष्णा। ठीक है, तो माई सेल्फ वर्ड जो है ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, इम्फेटिक हो सकता है, हाँ या ना? अगर ये इम्फेटिक होगा तो किसी नाउन को एम्फसाइज देगा, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो किसी नाउन को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस है तो क्या कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के आप लिख सकते हैं? बोलो यार। नो सर। और जो सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड है क्या वो कभी सब्जेक्ट का काम करते हैं? ना, सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, क्योंकि या सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड जो है दो में से एक काम करेंगे, या तो सब्जेक्ट पे जोड़ देंगे
या सब्जेक्ट को रेफरिंग रहेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रेफर करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, और आप लोगों ने इनिशियली पढ़ा है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो सब्जेक्ट पर लिखोगे, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है। स्वयं कृष्णा है, स्वयं कौन, किसके बारे में बात हुई, पता चला है सब्जेक्ट इज मिसिंग इन द सेंटेंस, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई? जो उसको लिखना चाहिए था ऐसे, क्या, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, आई माई सेल्फ इज कृष्णा। बोलो भाई, मैं स्वयं कृष्णा हूं। अभी भी इसमें एक ध्यान से देखिए, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फाइनाइट वर्ब। हु इज कृष्णा, बोले आई, तो आई के लिए फाइनाइट वर्ब इज आता है कि एम आता है, बस इतना बता दो। एम आता है, तो ये जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होना चाहिए था, आई माई सेल्फ एम कृष्णा। तो एम के साथ पढ़ के बड़ा ऑकवर्ड साउंड आ रहा है, नहीं, आई माई सेल्फ एम कृष्णा बोल के ये पढ़ो, आई माई सेल्फ इज कृष्णा सुन के अच्छा लग रहा है, जबकि सब्जेक्ट इसका कौन है, आई, तो आई के लिए कभी इज नहीं आएगा, एम आएगा। इसमें वर्ब का भी कई बार पूछा गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट। Reflexive pronoun is used only at the place of object only when the object reflects the subject, and this situation arises that an object reflects a subject only when both the subject and the object is the same person or the same thing. Am I clear? The same self or self's words are used as reflexive pronoun. ठीक है, तो when they are called reflexive pronoun, first thing, they must not be at the place of object. Second thing, meaning wise they lay emphasis or they put emphasis on some other noun or pronoun. Generally they put emphasis on the subject, be it a reflexive or emphatic pronoun. You cannot use a reflexive or an emphatic pronoun without a subject. There must be a subject available in the sentence. For the reflexive or the emphatic pronoun cannot work as a subject alone. ठीक है? Because the job of reflexive pronoun is simply to reflect a subject. Unless and until there is a subject already mentioned, whom we will not mention. Unless and until there is no subject mentioned in the sentence, whom will the reflexive pronoun refer or reflect back. ठीक है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रेफर करेगा, है ना? जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, आई सॉ माई सेल्फ, अगर आई ना होता तो माई सेल्फ रेफर किसको करता, सॉरी रिफ्लेक्ट किसको करता। ठीक है, इसलिए चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन हो, जब तक सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अंतिम बचा है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। उसमें हो सकता है कि 2 लेक्चर लेने पड़े, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एक्सपेक्ट नो वन विल मिस दैट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है कि मेन क्लॉज है, ठीक है, वो सब वही डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाइड एवरीवन? हाँ, वो क्वेश्चन जो ग्रुप में आया था, नहीं, हमने क्वेश्चन तो ग्रुप में आया था वो तो ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा कम है क्योंकि उसका कृष्णा का क्लास शुरू हो जाएगा। कृष्णा हो तुम, क्लास शुरू होगी तुम्हारी? चला गई सर कोई बात नहीं सर, आपने कहा था सर अगले दिन से। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट डे, ओके, प्लीज रिमाइंड मी, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस दिए थे, जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें जो है एनीथिंग, लास्ट वर्ड था वो एनीथिंग ना हो करके समथिंग होना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन।